والنخل ذات الأكمام। ये बड़ा पढ़ने लगे हैं, तिलावत एंड पे सुन लेंगे दोबारा, ठीक है। ओके सर जी, ठीक है, ठीक है, एंड पे सुनेंगे। ठीक है सर। बेटा आज हमने पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। जैसे बेटा आपने पहले पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो आज हमने पढ़ना है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एनर्जी किस तरह स्टोर होती है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, जो सोलिनॉइड है उससे ही इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। सोलिनॉइड का दूसरा नाम इंडक्टर भी है। कि लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड इंडक्टर, या उसे आप सोलिनॉइड कह सकते हैं। So just as energy can be stored in the electric field between the plates of capacitor, similarly energy can be stored in the magnetic field of an inductor. तो जिस तरह कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इस तरह इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो कंसीडर अ कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी एंड द स्विच। क्या हम एक कॉइल कंसीडर कर रहे हैं जिसके साथ एक बैटरी और स्विच अटैच है। When the switch S is closed, then due to the applied potential difference, the current rises from 0 to maximum value. जब स्विच ओपन है करंट 0 होगा, अब जब स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू आई तक जाएगा। तो ड्यू टू चेंज इन करंट एंड EMF is induced which is opposite to that of battery. तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होगी, जो कल आपने पढ़ी थी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसी कॉइल में से EMF भी इंड्यूस होगी। तो एक दफा आपने पढ़ा था कि V जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल आप लिखते हैं W/Q के, ठीक है। वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इधर हमारे पास जो पोटेंशियल अब E होगा EMF, तो EMF इक्वल आ जाएगा W/Q के। तो W इक्वल आ जाएगा Q इंटू E के, ठीक है। तो W इक्वल आ जाएगा Q इंटू E के। तो इधर हमारे पास है EL इंड्यूस EMF, कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो जो इंड्यूस EMF है उसे अपोज करेगी। तो जो वर्क डन कर रहे हैं वो बेसिकली इंड्यूस EMF के अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज मूव करेगा। तो W इक्वल आ जाएगा डेल्टा Q इंटू EL। EL इसमें हमारे पास इंड्यूस EMF है जो कि इक्वल है L डेल्टा I बाई डेल्टा T के, ठीक है। जो इंड्यूस EMF EL है ये इक्वल आ जाएगा L इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो डेल्टा Q EL की जगह लिखेंगे L डेल्टा I बाई डेल्टा T, और डेल्टा Q ओवर डेल्टा T इंटू L डेल्टा I, यानी जो हमारे पास डेल्टा T है उन्हें उसे हमने Q के नीचे लिख लिया है। तो W आ जाएगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T इंटू L डेल्टा I। इसमें जो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T है ये एवरेज करंट है, और जो एवरेज करंट होता है वो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 से लेते हैं हम। तो जो इनिशियल करंट था 0 था, और जो फाइनल करंट है मैक्सिमम वो I है। तो टोटल करंट हमारे पास जो आ जाएगा एवरेज करंट 1/2I आ जाएगा, ठीक है। एवरेज करंट आ जाएगा 1/2I। और जो डेल्टा I है ये हमारे पास है चेंज इन करंट। तो डेल्टा इक्वल आ जाएगा I माइनस 0 के, यानी फाइनल माइनस इनिशियल किया वो इक्वल आ जाएगा I के। ये बेटा यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। तो W इक्वल है डेल्टा Q इंटू EL के, E इक्वल है L डेल्टा I बाई डेल्टा T, ये कल आपने पढ़ा था। तो W इक्वल आ जाएगा डेल्टा Q इंटू L डेल्टा I बाई डेल्टा T, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T इंटू L डेल्टा I के। तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T हमारे पास
चेंज इन करंट है, एवरेज करंट है, और डेल्टा ई है हमारे पास चेंज इन करंट। तो दोनों हमने फाइंड कर लिए, फाइंड करके पुट कर देंगे। तो W इक्वल है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इंटू एल डेल्टा आई। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी हमारे पास इक्वल है 1/2 आई के, तो इसकी जगह हमने लिखा 1/2 आई, और एल और आई है, डेल्टा आई है आई के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 Li²। तो एज दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इज, तो जो एनर्जी स्टोर है वो इक्वल आ जाएगी 1/2 Li² के। अब हमने एनर्जी स्टोर निकालनी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हम एल और आई की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। एन फाई इक्वल है एल आई के, ये आपने कल पढ़ा था कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एन फाई इक्वल आ जाएगा एल आई के, तो एल इधर से हमारे पास आ गया एन फाई ओवर आई के इक्वल, और फाई इक्वल होता है हमारे पास बी ए जो कि फ्लक्स है, तो फाई की जगह आप लिखेंगे बी ए, तो एल आ जाएगा एन बी ए ओवर आई के। और जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड इक्वल होती है म्यू नॉट एन आई के। सर ये एन फाइव इज इक्वल टू एल आई कैसे आया? ये कैसे आया अभी देखते हैं जरा। ये पढ़ा था कल, ठीक है। एन फाइव प्रोपोर्शनल है आई के, और एन फाइव इक्वल है एल आई सेल्फ के। इंडक्टेंस बताना। हाँ जी, सेल्फ इंडक्टेंस ही था ना। तो आज जो हमने कॉइल लिया वो भी तो सेल्फ इंडक्टेंस ही है ना, सिर्फ एक ही कॉइल है, ठीक है। जो आज हमने लिया है वो भी सिंगल कॉइल है, और उसी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। एन फाइव इक्वल आ जाएगा एल आई के, एल आ गया एन फाइव ओवर आई के। तो फाइव इक्वल होता है बी ए के, तो एल आ गया एन बी ए ओवर आई, तो बी इक्वल है म्यू नॉट एन आई के। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ठीक है। जो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो एन बी की जगह लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, और साथ क्या गया है ओवर आई, आई से आई कैंसिल हो गया। अब जो स्मॉल एन है ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन ओवर एल, तो कैपिटल एन इक्वल आ जाएगा एन इंटू एल। तो कैपिटल एन की जगह हमने लिखना है एन इंटू एल, म्यू नॉट एन और ए आ गया साथ, तो एल आपके पास आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो बी इक्वल है म्यू नॉट एन आई के। तो यहाँ से आई आ जाएगा बी ओवर म्यू नॉट एन। अब एल और आई की वैल्यू जो फार्मूला आपने पढ़ा है यू एम इक्वल है 1/2 Li² के। तो 1/2 एल की जो वैल्यू आपने फाइंड किया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल वो पुट करें, और साथ पुट कर दें आई की जो कि इक्वल है बी ओवर म्यू नॉट एन और इसका स्क्वायर। तो 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बी स्क्वायर एन स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। ये आगे एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इसमें ए है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल है, और एल इसकी लेंथ है, ये आपके हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। ए एल हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। अगर हमने फाइंड करनी है एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो एनर्जी हमारे पास इक्वल है 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल के, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करें, ए एल से ए एल कैंसिल हो जाएगा, तो
एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 1/2 b² / ये बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, एक दफ़ा स्टार्ट से इसे देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड यानी इंडक्टर हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक के साथ जी क्या कह रहे हो बेटा? एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर हमने कैलकुलेट करनी है। एक कॉइल है हमारे पास, इंडक्टर है, उसके साथ हमने बैटरी अटैच की है और स्विच अटैच है। जब हम स्विच क्लोज करेंगे जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा तो करंट के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो से आप ईएल से लिखेंगे क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन ही है। तो जो वर्क डन होगा वो इक्वल आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू ई एल के। ई एल इक्वल एल डेल्टा ई बाई डेल्टा टी के। इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर टी इंटू एल डेल्टा आई। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी एवरेज करंट है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस आई बाय 2, 1/2 आई आ जाएगा। और डेल्टा ई है चेंज इन करंट जो कि आई माइनस 0 इक्वल आ जाएगा आई के। तो वर्क डन आ गया 1/2 एल आई स्क्वायर और ये एनर्जी के इक्वल होगा। अब हमने एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एन फाई प्रोपोर्शनल है आई के, तो एन फाई इक्वल आता है एल आई के। तो एल आ जाएगा एन फाई ओवर आई के। तो फाई इक्वल है बी ए के, तो एल आ जाएगा एन बी ओवर आई। बी इक्वल होता है म्यू नॉट एन आई के, ये पुट कर दें। और जो स्मॉल एन आई होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन इक्वल आ जाएगा स्मॉल एन इंटू लेंथ। तो एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल के और आई इक्वल है बी ओवर म्यू नॉट एन के। तो जो फार्मूला हमारे पास है 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एल आई स्क्वायर। उसमें एल और आई की वैल्यू पुट करें तो एनर्जी आ जाएगी 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। उससे आगे हमारे पास है जी एसी जनरेटर। Alternating current generator. Generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जनरेटर होता है उसमें कॉइल रोटेट कर रही होती है, तो मोशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल इज कॉल्ड एसी जनरेटर। इसका जो प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे लॉ आपने पढ़ा था कि जब भी किसी कनेक्टर में से किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, इक्वल है माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रो बाय सम मैकेनिकल मीन, जब भी हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स और द कॉइल चेंजेस, तो कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एसी जनरेटर क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इसका जो प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है।
यानी जब भी कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसके जो पार्ट्स हैं, आर्मेचर होता है, नंबर ऑफ कॉइल वाउंडेड ऑन आयरन सिलेंडर के नंबर ऑफ कॉइल कितनी है, परमानेंट मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए परमानेंट मैग्नेट होता है। उसके बाद होती है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग यानी रिंग होती हैं सर्कुलर, टू कंसेंट्रिक मेटल रिंग आर एंड आर प्राइम कनेक्टेड टू एंड ऑफ द कॉइल। तो ये जो दोनों रिंग्स हैं ये कंसेंट्रिक होते हैं यानी उनका सेंटर सेम होता है और कॉइल के साथ अटैच होते हैं। कार्बन ब्रशेस होते हैं। ये आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है? यस सर। पूरा दरवाजा खोलें थोड़ा। जी बेटा आप ठीक है? यस सर। ठीक है। और कार्बन ब्रशेस होते हैं और मैकेनिकल सोर्स होता है जिसकी वजह से हमने कॉइल को रोटेट करवाना। तो इसकी जो डायग्राम वो देखें ज़रा, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी जो परमानेंट मैग्नेट है ये हमारे पास है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। उसके अंदर ये हमारे पास एक कॉइल है जो कि इसमें रोटेट करेगी। उसके साथ दो रिंग्स लगे होते हैं। ठीक है, दो रिंग्स हैं, ये आर और आर प्राइम। यानी कॉइल के दो एंड होते हैं ना, जो वायर है उसके दो एंड है, एक एंड एक रिंग से अटैच होता है, दूसरा एंड दूसरा रिंग से अटैच होता है, दोनों रिंग एक जैसे होते हैं। और उसके साथ होते हैं कार्बन ब्रशेस। ठीक है, उसके साथ कार्बन ब्रशेस होते हैं जो स्लिप रिंग के साथ होते हैं, वहां से उनके साथ वायर अटैच होती है, वहां से करंट जा फ्लो कर रहा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। ठीक है, और ये कॉइल मैकेनिकल वे से हम इसको रोटेट करवाते हैं। तो इधर हम फर्द कर लेते हैं जी, ये रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से इधर, यानी ये साइड इस तरफ रोटेट करेगी, ये साइड इस तरफ रोटेट करेगी। ठीक है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमने चेक करनी है। अब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो वो हमने चेक करनी है जी ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होगी। तो हम इसके पार्ट बना लें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। बी की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट है और जो वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ये है। अब ये जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी वी और बी के दरमियान एंगल चेंज होता जाएगा और उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। ई इक्वल आ जाएगा वी बी एल साइन ऑफ थीटा के, ये आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो मोशनल ईएमएफ थी वो इक्वल थी वी बी एल साइन ऑफ थीटा के। अब आपने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है उसके अंदर जो चार्जेस हैं उसके ऊपर फोर्स लगती है। जो इस डायरेक्शन में चार्ज, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो हमने करंट डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल ये है कि आप वी को बी की तरफ रोटेट करवाएं और अपने हाथ की उंगलियों को उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। राइट थंब डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। या दूसरा राइट हैंड रूल है कि आपके हाथ की जो उंगलियां हैं
वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, रेक्ट थंब वेलोसिटी को शो करेगा। तो परपेंडिकुलर टू द पाम, हथेली के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। तो आप अपने हाथ की उंगलियों को इस डायरेक्शन में करें, रेक्ट थंब को इस डायरेक्शन में, जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर यानी डाउनवर्ड एक्ट करेगी। जो करंट है ए बी में से डाउनवर्ड फ्लो करेगा। जी बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे या आगे कर लें। ठीक है सर जी, काफी है। काफी है सर जी। सर भी काफी है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई कि बड़े आसान है तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह कर लेना, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर जी। ओके सर। चलें बेटा आप तिलावत चला दो, हारून आप सुन लेते हैं। ठीक है सर जी, चला